प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 6 की इकाई 2 पूर्ण संख्याओं के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोग पिछले अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के विषय में हमने पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होती हैं। एक छोटा सा आपके सामने चित्र है, ध्यान दें। पहले चित्र में अगर हम प्रश्न करते हैं कि कितने त्रिभुज हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा कि इसमें 2 त्रिभुज हैं, क्योंकि आपको 2 की जानकारी है। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? 1 है। और इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो आपका उत्तर होगा कि 1 भी नहीं। अब 1 भी नहीं को हम किस संख्या से प्रदर्शित करें? हमें केवल अभी प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी है। तो जब इस तरीके की स्थिति आई कि कुछ भी नहीं के लिए हम किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे, तब 0 का आविष्कार हुआ और कुछ भी नहीं को प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या बनाई गई, 0। इसका श्रेय भारतीयों को जाता है। इस शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया है। तो जब हमने 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ इन्हें मिला लिया, तब जो पूरा का पूरा सेट बना संख्याओं का, उसको हमने कहा पूर्ण संख्याएं। यानी कि हमारी जो पूर्ण संख्याएं हुई वो 0 और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर ही हम उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो सभी हमारी क्या कहलाएं? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या मुख्य अंतर आपको यहाँ तक देखने को मिला? प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपने समझ ली। अब पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, उसी तरीके से हम पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये हमारी संख्या रेखा है, जिसके दोनों ओर हम तीर लगाएंगे और बराबर दूरी पर बिंदु लेंगे। सभी संख्याएं समान दूरी पर होती हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक इकाई का ही अंतर होता है। तो 0 से प्रारंभ होगा। प्राकृतिक संख्याओं में हम कहाँ से प्रारंभ कर रहे थे? 1 से प्रारंभ कर रहे थे। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे तक जहाँ तक हम चाहेंगे इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्याओं में चीज़ें सीखी थी, उसी तरीके से यहाँ सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या, अगर प्रश्न होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बात हुई थी 1। 1 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब यही प्रश्न यहाँ उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जैसे कि आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? बताएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी 0। 0 से छोटी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के लिए हमारा उत्तर प्राकृतिक संख्याओं वाला ही होगा, क्योंकि जब भी हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ ज्ञात कर लेंगे तो उससे अगली पूर्ण संख्या संभव होगी, यानी उससे उसकी हम अनुवर्ती संख्या बता सकते हैं। तो बात आती है
पूर्ण संख्याओं में अनुवर्ती पूर्ण संख्या और पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के नियम हमारे जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था वही नियम है, बस अनुवर्ती पूर्ण संख्या लग गया है, पूर्ण नाम इसमें जुड़ गया है, अनुवर्ती पूर्ण संख्या। ऐसे ही पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या रेखा पर देखें 4 है, अगर हम 4 की अनुवर्ती की बात करेंगे तो अनुवर्ती का मतलब आगे की पूर्ण संख्या है, तो 4 की अनुवर्ती हमारी 5 और 4 की पूर्ववर्ती 3। ठीक है। 10 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताएं क्या होगी? 11 होगी। इसी तरीके से 10 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होगी? 9 होगी। अच्छा, अब यहीं पे बात कर लेते हैं शून्य की। तो शून्य की अनुवर्ती, शून्य की अनुवर्ती आगे की संख्या क्या होगी? 1। और शून्य की पूर्ववर्ती, तो यहाँ कहेंगे शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में जब हम शून्य की अनुवर्ती की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं में जब बात करेंगे तो 1 होगी। तो शून्य पूर्ण संख्या शून्य की पूर्ववर्ती, तो शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, या ऐसे हम कह सकते हैं शून्य की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें शून्य की पूर्ववर्ती नहीं होती। यहाँ पर पूर्ण शब्द, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीरो की पूर्ववर्ती कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि जीरो से छोटी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती। अब बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं की। जिस तरीके से आपने प्राकृतिक संख्याओं में क्रमागत प्राकृतिक संख्या देखी, इसी तरीके से क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि क्रम से सारी संख्याएं आएंगी और उन दोनों संख्याओं के बीच में या 3-4 संख्याओं के बीच जो भी संख्याएं आप क्रमागत लेंगे उनमें सिर्फ 1 का अंतर होता है। जैसे अगर हम उदाहरण लेना चाहें 4, 5, 6 3 संख्याएं हमने ली, तो ये कैसी हैं? क्रमागत हैं, क्योंकि एक के बाद एक आ रही हैं। 11, 12, 13, 99, 100, 101 ये सभी कैसी हैं? पूर्ण क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, जैसे पहले उदाहरण में हम देखें तो पहले और अंतिम को जोड़ लो, 4 + 6 और 2 से भाग करो इन्हें, तो हमें कितना मिलेगा? 4, 6, 10/2, 2 पंजे 10, क्या मिला? 5। यानी कि बीच की संख्या मिल गई आपको। यानी आपको प्रथम और अंतिम संख्या जोड़ के उसका आधा करने पर मध्य की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस वाले उदाहरण में आप देखें, प्रथम और अंतिम 11 + 13/2 कितना हो गया? ये 24/2, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 12, मध्य की संख्या आ गई। यानी हम एक नियम बना सकते हैं, सभी में आप देखेंगे, यहाँ पर भी देख लो, 99 + 101/2, तो 9 और 1 10 का सिफर, हासिल लगा 1, 9 और हासिल का 1 10 का सिफर, हासिल लगा 1, 1 1 2, 200 हो गया। 200/2, 2 से आप काटेंगे कितना आएगा? 100 आ जाएगा।
100 क्या है, मध्य की संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं ये, लेकिन ये नियम जो है केवल 3 क्रमागत संख्याओं के लिए ही लागू होता है, 3 से ज़्यादा पर नहीं। क्रमागत कितनी भी हो सकती हैं, ये 3 क्रमागत का है। 4 क्रमागत संख्याओं का अगर उदाहरण लें हम, 8, 9, 10, 11। 5 का लें तो ये 12 ले लोगे तो 5 क्रमागत हो जाएंगी। 6 लेनी है तो 13 ले लो, 6 क्रमागत हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कितनी भी क्रमागत संख्याएं ले सकते हैं। लेकिन 3 क्रमागत संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं के लिए, 3 क्रमागत संख्याओं के लिए ये नियम आ जाता है कि मध्य की संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों के योगफल को अगर हम 2 से भाग करें या योगफल को आधा कर दें तो वो हमें मध्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस नियम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अभ्यास करते हैं। बहुत ही छोटी सी अभ्यास है, सरल अभ्यास है। देखते हैं अभ्यास को। देखते हैं अभ्यास 2A। अभ्यास 2A में पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 0 से। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, 0 होगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर लिखने को रह गया है उदाहरण में, ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे आपको पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना बताया था, अभी प्रारंभ में ही बता दिया था, ये उसी तरीके से करना है। एक रेखा लेंगे, इसमें दोनों तरफ तीर लगे होंगे और समान दूरी पर हम बिंदु लेंगे, चाहे वो 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, 2 सेंटीमीटर की हो उनके बीच में, या 1 इंच की हो, लेकिन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी हो, समान हो। तो प्रथम बिंदु हमारा यहाँ 0 को प्रदर्शित करेगा। 0 के बाद क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब यहीं पर अगर हमें 9 प्रदर्शित करना होता, इसके आगे अगर हमें 9 भी दिया होता तो क्या करते हम, 5 तो हो गया, अगला बिंदु कौन सा आएगा, 6, फिर आएगा 7, फिर 8 आएगा, और ये बिंदु कितना हो जाता, 9। तो इस तरीके से हम इन्हें प्रदर्शित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखें, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, अभी जो आपको बताया गया था सूत्र, उसी का उपयोग कर लें। हम जानते हैं मध्य की संख्या या बीच की संख्या, मध्य की संख्या किसके बराबर होती है, प्रथम संख्या प्लस, अब 3 संख्याओं की बात हुई है तो यहाँ तीसरी संख्या या अंतिम संख्या कह सकते हैं। 3 संख्याओं में प्रथम और तीसरी संख्या के योगफल के आधे के बराबर होती है। तो यहाँ देखें मध्य की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, प्रथम संख्या और तीसरी संख्या का योगफल, यानी प्रथम प्लस तीसरी दोनों, इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, यानी कि ये दिया है दोनों का योग 28, 28/2। 2 से काट लेंगे हम, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी हमारी मध्य की संख्या कितनी आ गई, 14। अब ये 3 संख्याएं हमारी क्रमागत हैं। अगर मध्य की संख्या 14 है तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15, और इससे पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कम, यानी 13। मध्य की संख्या मिल गई, तो मध्य की संख्या की अनुवर्ती 15 और पूर्ववर्ती 13, यानी हमारे पास जो संख्याएं थीं तो वो कौन थीं, 13, 14 और 15। ये हमारा उत्तर होगा। समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या देखते हैं हम 4। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अब हमें मध्य की संख्या 39 दी हुई है, तो यानी एक आगे की संख्या चाहिए, एक पीछे की, यानी इससे हम अनुवर्ती लिख दें तो 39 की अनुवर्ती 40, और इससे पहले की रखते हैं पूर्ववर्ती यानी कि 38। तो हमारे पास तीनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 38, 39 और 40। समझ में आई बातें? प्रश्न संख्या 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? इसका डिस्कशन हमने वीडियो के प्रारंभ में ही किया था। वो कौन सी संख्या होती है? शून्य। शून्य संख्या को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित करते हैं तो उन सभी संख्याओं को मिलाकर शून्य सहित, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर उन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए। गणित में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे गणित उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद।